गाना तो हम लोग का ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिन पहले मुझे दिक्कत हुआ था, ये लगभग आज से 2 साल पहले की बात है। देख रहे थे आप रो रहे थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ। 2 साल पहले मुझे कोई हादसा हुआ था, आँख में शायद आँख में चोट लगा हुआ था मुझे। अच्छा। तो उसी से स्टार्ट हुआ। तो लगभग मैं सारे जगह फ़ोन किए, ऐसे सब बड़ा बहुत चीज़ हुआ। ना नहीं कि पैसा की कुछ कमियां हो गई थी। पैसा की बहुत सारी कमी हो गई। पैसा के कमी होने के कारण मैं तो काम नहीं करता था, कुछ करता नहीं, मैं सिंगिंग के अलावा मुझे आता नहीं है कुछ। तो मैं हुआ था क्या कि मैं घर पे भी मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। अच्छा। और घर वाले भी बोल दिए कि भाई आप अपना देख लो तुम। तो मुझे एक ही मूवी था रिया फिल्म से, तो रिया फिल्म से मैं कॉल किया बहुत बार कि मुझे पैसा भेज दीजिए सर, काम है, मुझे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है कि आँख में चोट लग गया, उसको दिखाना है, इलाज करना है। अच्छा। इधर से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, तो ज़्यादा मतलब डिप्रेशन के मतलब होता है ना, डिप्रेशन होता है। आपको रिप्लाई क्यों नहीं मिला था? आप इतना बैक टू बैक गाना दे रहे थे, एक से एक हिट गाना दे रहे थे, गाना से आपको कमाई नहीं हो रहा था क्या? अब वो तो सर ही जानेंगे। ढेर लोग डूबिए के रह गइले, केतना लइका सब दह गइले। ढेर लोग डूबिए के रह गइले, केतना लइका सब रह गइले। कि पानी नदी के पियल चाहे, बाबू एतना हई सुनर ह। पानी नदी के पियल चाहे, बाबू एतना हई सुनर ह। तो मेरा लाइन था कि तोहर ढोरे हाकी रे छवरी, मुंबई के समुंदर ह। कि तोहर ढोरे हाकी रे छवरी, मुंबई के समुंदर ह। पियावा मिललवा पिया करहो, घर में बेरी बेरी करेला न खड़ा हो। हम तंग रही दिन रात वो करे से, कि हमके मारेला चला के रोजे खोरना से। शादी हो गइल भतार चूल्ही जोरना से। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं भोजपुरी में। आज मेरे पास है राजू रविंदर जी। आज हम बैठे हुए दिल्ली के सिया म्यूजिक वर्ल्ड में। इनसे कुछ जानेंगे कैसे रो रहे थे, क्या हुआ, लफड़ा हुआ था रिया फिल्म से, बहुत सारा गाना हिट दिए थे, कैसे भैया आप? सबसे पहले तो ये भोजपुरी मेल देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम है मेरा, आपका भाई का प्रणाम है, छोटे भाई का। बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं? हम भी ठीक है। आप 2 साल कहाँ गायब हो गए थे, लेकिन आपको एक वीडियो में देखे थे आप रो रहे थे, फिर 2 साल के बाद आप गाना गाने के लिए स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। देखिए, मेरा रोने का कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और लेकिन आप फिर स्टूडियो में बैठे हुए, फिर आप गाना गाने के फिर स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए, गाना तो हम लोग का ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिन पहले मुझे दिक्कत हुआ था, ये लगभग आज से 2 साल पहले की बात है। देख रहे थे आप रो रहे थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ। 2 साल पहले मुझे कोई हादसा हुआ था, आँख में शायद आँख में चोट लगा हुआ था मुझे। अच्छा। तो उसी से स्टार्ट हुआ। तो लगभग मैं सारे जगह फ़ोन किए, ऐसे सब बड़ा बहुत चीज़ हुआ। ना नहीं कि पैसा की कुछ कमियां हो गई थी। पैसा की बहुत सारी कमी हो गई। पैसा के कमी होने के कारण मैं तो काम नहीं करता था, कुछ करता नहीं, मैं सिंगिंग के अलावा मुझे आता नहीं है कुछ। तो मैं हुआ था क्या कि मैं घर पे भी मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। अच्छा। और घर वाले भी बोल दिए कि भाई आप अपना देख लो तुम। तो मुझे एक ही मूवी था रिया फिल्म से, तो रिया फिल्म से मैं कॉल किया बहुत बार कि मुझे पैसा भेज दीजिए सर, काम है, मुझे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है कि आँख में चोट लग गया, उसको दिखाना है, इलाज करना है। अच्छा। इधर से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, तो ज़्यादा मतलब डिप्रेशन के मतलब होता है ना, डिप्रेशन होता है। आपको रिप्लाई क्यों नहीं मिला था? आप इतना बैक टू बैक गाना दे रहे थे, एक से एक हिट गाना दे रहे थे, गाना से आपको कमाई नहीं हो रहा था क्या? अब वो तो सर ही जानेंगे कमाई हो रहा था कि नहीं हो रहा था, लेकिन मैं रिप्लाई मुझे 15 दिन नहीं आया। मैं बहुत कोशिश किया करने को, तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, पैसा भेजे उन्होंने, तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया। और बहुत डिप्रेशन में जाने के बाद बहुत सारे कर्जा हो गया मेरे ऊपर। अच्छा। और कर्जा में ही डूबे रहे, डिप्रेशन में। मुझे ऐसा बीमारी भगवान करे किसी को नहीं दे। डिप्रेशन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और उसका मैं रह चुका हूँ शिकार। और मैं सभी दर्शकों को बता सकता हूँ कि मैं 2 साल इसी के चक्कर में मेरा करियर खत्म हो गया। और 2 साल से मैं आज फिर से स्टार्ट किया हूँ, ये 10 या 15 दिन से।
देख रहे हैं आपका गाना रिया फिल्म से आ रहा था, फिर आप देख रहे हैं सिया म्यूजिक में बैठे हुए हैं, गाना रिकॉर्डिंग आपको चल रहा है। सिया म्यूजिक में बैठे हुए हैं, यहाँ से मेरा रिकॉर्डिंग हुआ है बहुत सारे गाना, और यहीं से इंटरटेनमेंट मेरा जो राजू रविंदर इंटरटेनमेंट है, और रिया फिल्म से भी मैं काम कर रहा हूँ। अभी बातचीत हो रहा है तो काम मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे कंपनी से भी आ रहा है प्रोजेक्ट मेरा। तो मेरा जिंदगी वहीं से था। बहुत सारे गाना हिट देने के बाद भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, और कोई मुझे चिन्हने तक भी, ये होता है ना कि भाई चलो इतना गाना हिट दे दिया है। खास करके मैं सारे जगह ट्राई मारा कि भाई हेलो भाई मुझे मदद कर दो भाई। आज तक उस दिन तो मैं ऐसा हो गया था कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा था। हाँ, देख रहे थे आप लाइव आकर रो रहे थे, सुसाइड करने पर तुले थे। ऐसा क्या दिक्कत आ जाते हैं कलाकार के, आप नाचने गाने वाले, आप दूसरा को इंटरटेनमेंट कराते हैं, खुश करते हैं। वही देखिए, जब आदमी हर जगह से हारने के बाद अब क्या करेगा। अब मान लीजिए आपका घर से साथ छोड़ देता है आदमी, आपका करियर समाप्त हो जाता है, तो उस सब बहुत मेरे ऊपर वो हुआ था, बहुत सारा प्रेशर पड़ गया था अंदर। मैं बहुत डिप्रेशन के अंदर चला गया था, और मैं भगवान से बहुत अच्छा मैं हूँ कि मैं, एक डॉक्टर है मेरे दिल्ली में, उनसे इलाज हुआ। मेरे घर से भागने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। कोई मुझे, मेरे माँ के अलावा मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उस समय में, और सब मजाक ही उड़ा रहे थे कि भाई ये तो नौटंकी कर रहा है, मतलब इससे कुछ नहीं है, इसके पास कुछ है ये नहीं है कि तुम नौटंकी कर रहा है, ऐसे ये अपना, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ भी जाते थे, क्या होता है गांव में, वो होता है ना वो भक्ता, ओझा भक्ता, वो सब भी दिखाए, तो वो सब इससे कुछ नहीं हुआ। तो मुझे पता चला, कोई कहा कि तुम डिप्रेशन के हो तो शिकार हो, तो जाके एक बार दिखाओ वहाँ पे। तो मैं दिल्ली में लगभग 2 साल 1.5 साल से इलाज कराने के बाद में थोड़ा क्या बहुत पूरा सही हो गया हूँ मैं यहाँ। ठीक है ना, पूरा सही, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सही हूँ मैं, बिल्कुल सही हूँ। और कंटिन्यू काम जारी है, अब कंटिन्यू हर कंपनी से आपको दर्शकों को मिलेगा। आप कब से इस लाइन में काम कर रहे हैं? मैं तो लगभग 5 साल हो गया मेरा। 4 साल तो मैं रिया फिल्म को दिया हूँ। 4 साल। रिया से आपका एग्रीमेंट भी था? रिया से मेरा एग्रीमेंट था 3 साल का, जिसमें मैं गाया हूँ, 3 साल पूरा कर दिया उनका। और वो उसी बीच कुछ लफड़ा हुआ था पैसे लेकर, जो मतलब घर से प्रेशर आ रहा था मुझे कि पैसे दो पैसे दो, तो मैं उनको बोला कि पैसे बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। तो इसी करके मैं गांव में ही रह गया। गांव में इसी वही बीच मेरा हादसा हो गया, तो मैं वहीं से मेरा करियर डाउन हो गया। फिर ऐसे तो मेरा बहुत सारे गाना हिट है, खुद पब्लिक लोग जानते हैं कि मैं बहुत सारे गाना हिट। पहले आपका जो गाना था, पहले सबसे फर्स्ट गाना जो वायरल हुआ था, काफी ज्यादा बाजा था, एक जरा गा के सुनाइएगा दर्शकों को। वो गाना बहुत ही अच्छा था, और पब्लिक को बहुत सारा प्यार द्वारा मिला था उस गाने को। गाने पारिवारिक सॉन्ग था वो। गाना था कि भौजी पियावा मिललवा पिया करा हो, आ घर में बेरी बेरी करेला न खड़ा हो, आ हम तंग रही दिन रात वो करे से, आ कि हमके मारेला चला के रोजे खोरना से, शादी हो गइल भतार चूल्ही जोरना से। यह बातें गाना काफी ज्यादा बजा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा बजा था। और बहुत सारे गाना है, जो गाना था मेरा अभी ट्रेंड, अभी भी ट्रेंड कर रहा है, इंस्टा पे से लेकर फेसबुक तक हर जगह अभी बजता है। नेपाल में सफा गर्दा फाड़ दिया हुआ है, जो घाघरा उठा के मारेला भतरा। अच्छा, आप ही का गाना घाघरा उठा के मारेला भतरा? जी, मेरा ही गाना काफी ज्यादा बज रहा है। अभी तो लगन में ऑर्केस्ट्रा में ज्यादा बज रहा है, वो गाना अभी भी बज रहा है, ट्रेंड कर रहा है, इंस्टा पे भी बहुत ही अच्छा गाना। गा के भी सुनाई दर्शकों को, मिजाज ताजा कीजिए। गाना ऐसा है कि अरे से जब देखावे लगे दिल्ली अगरा, किसे जब देखावे लगे दिल्ली अगरा, घाघरा उठा के जमरेला भतरा, घाघरा उठा के जमरेला भतरा, कि रोज रोज देवे डोज लगातार मातरा, डोज देवे रोज लगातार मातरा, घाघरा उठा के जमरेला भतरा, घाघरा उठा के जमरेला भतरा। क्या बात है, इतना अच्छा गाना आप गाते हैं। ये कब से अब सीखे थे सब? इसी गा रहे हैं? सीखे नहीं थे, स्कूल में हम पहले पढ़ते थे, तो वहाँ पे टीचर लोग गवाते थे तो हम गाते थे। और बहुत सारे गाए हैं, ट्रॉली पे भी गाए हैं, बहुत सारे जगह गाए हैं। तो वहीं से मन हुआ कि भाई चलिए अब इसमें भी काम करते हैं। मेरे कहानी बहुत ही अजीब गरीब से है। 2 साल में कहाँ था मुझे खुद पता नहीं था। फैमिली में कौन कौन सपोर्ट आपको करता है? फैमिली में पापा जी नहीं रहे। जिस समय मैं डिप्रेशन में था, उस समय पापा जी भी डेथ कर गए। उस समय भी बहुत मुझे अफसोस है, और याद भी बहुत आता है, तो रो लेते हैं, क्या करेंगे।
उस समय में मुझे चलिए। खुद पता नहीं है कि मैं क्या था, क्या कर रहा था, मैं क्या था, मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहाँ जाऊँ। मुझे सिर्फ मरने के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था उस समय। आपको करोड़ों पब्लिक आपको चाह रहे हैं, आप ऐसे बात बोल रहे थे। देखिए सर, वो डिप्रेशन का जो है ना बीमारी, वो बहुत ही खतरनाक है। इस डिप्रेशन का बीमारी से हनी सिंह जो है, आप जानते हैं हनी सिंह, वो बहुत सारे बॉलीवुड के बहुत बड़ा सिंगर है। उनको भी 6 साल 5 साल का हुआ था डिप्रेशन। तो उनका तो ये हो सकता है किन्हीं को, तो ये मैं यही कहूँगा सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये डिप्रेशन के बीमारी को आप लोग बोझा बख्ता पर मत लीजिए। वो माइंड सही होता है जो भी होता है। तो मैं उससे जूझा हूँ और बहुत ही खतरनाक बीमारी है वो। साला आदमी पागल हो जाता है उसमें, जैसे कि पागल की तरह करता है वैसे हो जाता है आदमी। तो आदमी को, फैमिली को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, मैं जहाँ तक कहूँगा। कैसे कि फैमिली अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो अगला वो कुछ नहीं, सुसाइड के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। इस बीमारी में ऐसा है। सपोर्ट उनको करना चाहिए कि फैमिली में पूरा सपोर्ट चाहिए कि हाँ भाई इनको है, उसको समझना चाहिए कि एक मेरे सिर्फ, जब मैं इस बीमारी में था तो सिर्फ मुझे एक माँ के अलावा मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं नजर आ रहा था। एक बहन था, एक दो बहन था जो सपोर्ट किया, बाकी कोई सपोर्ट ही में नहीं आता कि तुमको कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम अपना मन से कर रहा है। लोग मजाक आपको उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ा रहा था कि भाई तुम मन से कर रहा है, तुमको काम करने का मन नहीं है, तो मजाक कर रहा है। तो मैं वहाँ से बहुत सारे डॉक्टर के भी, पटना में भी मैं दिखाया बहुत सारे डॉक्टर के। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दिल्ली में ही दिखाया हूँ, पटना में मैं बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद, बहुत सारे पैसा लगाने के बाद, मुझे जब 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से ज्यादा ऊपर मेरे ऊपर कर्ज हो गया, तो मैं वहां से आया भाग के गाँव से। और मुझे जो कोई चारा नहीं चल रहा था, तो मैं जाके यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो एक कंपनी होती है, ऑनलाइन काम कर रहा हूँ मैं। ऑनलाइन काम करके जेप्टो होता है, जेप्टो कंपनी जो ऑनलाइन ऑर्डर करते तो देने जाते हैं। तो मैं ऑनलाइन भी काम किया हूँ और दर्शकों को खुश करने के लिए बीच बीच में गाना भी गाता था। तो मेरा कहानी यही है और बहुत मुझे अफसोस है कि मैं उस बीच में अपने। अब ठीक है, हो गया ना अब ठीक हो गया ना राजू रविंदर जी? अभी तो मैं पूरा बिल्कुल ठीक हूँ। और पब्लिक के लिए नया नया गाना, नया पब्लिक के लिए तो मैं लगातार बहुत सारा गाना इतना गाया हूँ ना, बहुत सारा इतना गाना और था, समुंदर वाला कोई गाना था। हाँ, जो मुंबई का समुंदर, रिया फिल्म, अभी भी वो भी बज रहा है। बहुत ही अच्छा गाना था मेरा, और अंतरा सिंह के आवाज में था, अंतरा सिंह जी के आवाज में। तो ढोड़ी हो किरे छोड़ी मुंबई का समुंदर। अरे एक लाइन गा के सुनाइएगा, क्योंकि ढोड़ी वाला गाना ज्यादा ट्रेंड करता है। ऐसा नहीं है कि ढोड़ी वाला, मेरा साफ सुथरा भी गाना, बहुत सारा गाना हिट है, और बहुत सारा गाना हिट है। तो मैं क्या बताऊं आपको, तो पब्लिक जानता ही है। अंतरा सिंह जी के आवाज में, मेरा आवाज में ढोड़ी वाला गाना था कि ढेर लोग डूबिए के रह गईले, केतना लइका सब दह गईले। ढेर लोग डूबिए के रह गईले, केतना लइका सब रह गईले। कि पानी नदी के पियल चाहे बाबू एतना हई सुनर, पानी नदी के पियल चाहे बाबू एतना हई सुनर। तो मेरा लाइन था कि तोहर ढोरे हाकिरे छवरी मुंबई के समुंदर हो, कि तोहर ढोरे हाकिरे छवरी मुंबई के समुंदर हो। चलिए, क्या बात है। ज्यादा ज्यादा भोजपुरी दर्शक कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि मेरा संघर्ष का कहानी यही था, और मैं 2 साल गैप था, तो आप लोग प्यार दुलार भी दिए, और फिर से मैं स्टार्ट किया हूं। तो आप लोग प्यार दुलार इतना दीजिए कि फिर से आप लोग के लिए एकदम एक से एक फारू फारू गाना ला रहे हैं, एकदम फारू फारू वीडियो ला रहे हैं। बहुत सारे कंपनी से आ रहा है, रिया फिल्म से आ रहा है, मेरे चैनल से आ रहा है, लाडली से आ रहा है, लवली से आ रहा है, बहुत सारे कंपनी ऐसे कि आ रहा है। तो आप लोग इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए और भाई को सपोर्ट करते रहिए।